ये बात है 2022 की गर्मियों की और इंडियन गवर्नमेंट 2000 पैसेंजर ट्रेन्स को कैंसिल कर देती है ताकि कोयला ले जाने वाली गाड़ियां पावर प्लांट्स तक समय पे कोयला लेके पहुंच सके। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इतना डेंजर में आ गया कि पैसेंजर ट्रेन्स को कैंसिल करके कोयला पहुंचाना पड़ा। और जबकि हम एक सोलर पावर रेवोल्यूशन से गुजर रहे हैं। 2014 में जहां इंडिया का सोलर एनर्जी प्रोडक्शन महज 2.8 गीगावाट था, वो आज की डेट में 2025 में 100 गीगावाट पहुंच चुका है। अब आपके और मेरे जैसा एक आम आदमी तो यही सोचेगा कि भाई अब हम ज्यादा से ज्यादा सोलर लगा रहे हैं, हमारी बिजली अब ज्यादा से ज्यादा सोलर से बन रही है और इसी के साथ साथ अब हमारी कोयले पर डिपेंडेंसी कम हो रही होगी क्योंकि ज्यादा सोलर मतलब कम कोल। मगर यहाँ पे कहानी में है एक ट्विस्ट, क्योंकि इंडियन क्लाइमेट एंड एनर्जी डिपार्टमेंट जो कि एक सरकारी डेटा देता है और वो डेटा देता है इंडिया के अंदर बिजली बनाने के लिए कोल कंजम्पशन का, तो जो कि 2005 और 6 में 335 मिलियन टन्स हुआ करता था, आज 2023-24 में 894.94 मिलियन टन्स हो गया है और ये कॉन्टिन्यूअसली राइज पर है। अब देखो एक बात समझो, आपके और मेरे जैसे लोग यही सोचेंगे कि यार एक चीज देखो, आज हर घर में फ्रिज और एसी है, आज ईवी का इतना वाइड एडॉप्शन हो रहा है, तो और इतने सारे नए नए तरीके के अप्लायंसेस आ गए हैं जो कि बिजली से चलते हैं, तो बिजली का एक ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ना तो बहुत नेचुरल सी बात है। मगर इंडिया में जिस हिसाब से ये कंजम्पशन बढ़ रहा है ये बहुत अननेचुरल है और ये चीज हमें बताती है द हिंदू की ये रिपोर्ट। इंडिया कोल डिमांड रोज नियरली 10% इन 2023 विच इज अबाउट 105 मिलियन मेट्रिक टन्स एंड इट इज द बिगेस्ट जंप इन परसेंटेज ऑफ एनी कंट्री। आसान भाषा में इस पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं जिसका सबसे ज्यादा जंप आया है कोल कंजम्पशन में वो इंडिया है और इसी के साथ साथ चाइना का भी जो जंप आया है वो केवल 6% है। और अगर हम यूएसए की बात करें तो सन 1990 से जब मेरा जन्म हुआ है तब से लेके अब तक कोल कंजम्पशन यूएसए का डिक्रीज ही हो रहा है। और अब आप लोग खुद सोचो कि क्या यहाँ पे दाल में कुछ काला है कि इंडिया सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में पूरे ग्लोब में नंबर 3 पर आता है और उसी के साथ साथ कोल कंजम्पशन में इंडिया चाइना के बाद नंबर 2 पर आता है, जो कि मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर ये सोलर से बनने वाली बिजली जा कहां रही है। तो अब बात करते हैं दोस्तों रीजंस की कि आखिर हम सोलर से भी एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं और उसी की जगह पे हमारे कोल का एनर्जी प्रोडक्शन भी कम नहीं हो रहा है, तो हम बढ़ती हुई कोल की डिमांड के ऊपर बस सोलर स्टैक करते जा रहे हैं या फिर हम सोलर एनर्जी का एक्चुअल में इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज के मेजरली 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है इंटरमिटेंसी। इंटरमिटेंसी मतलब कि जब मुझे भूख लगी है तब खाना अवेलेबल नहीं है और जब खाना अवेलेबल है मुझे भूख नहीं लगी है। एक सिंपल सा एग्जांपल है मगर इसको ध्यान से समझना। सोलर पैनल तभी बिजली बनाएगा जब सूर्य प्रकाशित होगा, मतलब जब धूप होगी तभी सोलर बिजली बनाएगा और जब अंधेरा हो जाएगा सोलर पैनल तब बिजली नहीं बनाएगा। अब हम एज अ इंडियन कंज्यूमर अपना एनर्जी कंजम्पशन अगर देखेंगे तो हम लोगों का सबसे ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है शाम के वक्त में, जब हर कोई ऑफिस से घर आता है, हर किसी को एसी चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज से ठंडा पानी चाहिए। मगर जब वो एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है उस समय पे सोलर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ बिजली बना रहा है या फिर नहीं बना रहा, तो इसी चीज को बोला जाता है इंटरमिटेंसी। और इस चीज को हम सॉल्व भी कर सकते हैं अगर हम ग्रिड स्केल में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स बना लें। तो दिन के समय जितनी भी बिजली बनी वो सारी की सारी हम किसी भी फॉर्म ऑफ बैटरी में अगर स्टोर कर सके तो हम उसे शाम के समय भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहां पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। इंडिया जहां 100 गीगावाट सोलर से बिजली बना रहा है, वहीं इंडिया के पास केवल 4 गीगावाट एनर्जी स्टोरेज की फैसिलिटी है। तो
96 गीगावाट ऐसी बिजली है, या तो उसे उसी के उसी समय इस्तेमाल करो वरना उसे बेकार जाने दो। तो यहां तक आपने दो प्रॉब्लम समझी, इंटरमिटेंसी और लैक ऑफ एनर्जी स्टोरेज। मगर एक तीसरी प्रॉब्लम भी है, और यह तीसरी प्रॉब्लम का नाम है कर्टेलमेंट। अब इस चीज को ऐसे समझो कि मुझे भूख भी है और मेरा खाना भी तैयार है, मगर किचन से मेरे पास तक खाना लाने के लिए कोई है ही नहीं, और मैं खुद भी उठ के किचन तक नहीं जा सकता। तो इस चीज को कर्टेलमेंट में डाला जाता है। इसका मतलब कि एक एरिया है जहां पे कंजम्पशन सोलर से बनने वाली बिजली का हो सकता है, मगर वहां तक सोलर से बनने वाली बिजली को पहुंचाने के लिए ग्रिड कैपेबल ही नहीं है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि कई बार क्या होता है, सोलर से बनने वाली बिजली अपने पीक आवर्स में इतनी ज्यादा बनने लगती है कि वो ग्रिड के अंदर एक ट्रैफिक जैम लगा देती है और ग्रिड को ओवरलोड कर देती है, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर्स, ग्रिड की वायर्स, हर किसी को खतरा होता है। और इसी वजह से फिर रिन्यूएबल्स के प्रोडक्शन को डाउन करा जाता है, जानबूझ के डाउन करा जाता है, जिससे कि हमारी ग्रिड्स इफेक्टेड ना हो। अब तीसरा आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर, जो कि एक पॉलिटिकल फैक्टर है। अब हमारे डिस्कॉम्स ने आज से 10 साल पहले किसी से एक कॉन्ट्रैक्ट करा कि हम तुम्हारे से 10 रुपए यूनिट लेंगे, और जैसे जैसे सोलर की कीमतें कम हो रही हैं, पर यूनिट का रेट भी कम हो रहा है। तो आज की डेट में उसी डिस्कॉम को एक नया सप्लायर मिल गया जो उसे 3 रुपए में यूनिट दे रहा होगा, और ये करके वो 10 रुपए वाले यूनिट वाले की लाइन को कर देता है बंद, और वो अपनी एनर्जी को उसको नहीं दे पाता, डिस्कॉम को नहीं दे पाता। और ये एक बहुत ज्यादा ये चीज हाईलाइट में आई थी। केरल बेस्ड बहुत सारे विंड फार्म ओनर्स ने इस चीज के बारे में खुल के बोला था कि भाई हम महंगी यूनिट दे रहे हैं और अब डिस्कॉम्स के पास में सस्ती यूनिट प्रोवाइडर्स हैं, तो इसलिए हमारी लाइन को जानबूझ के बंद किया जाता है। बट इनफैक्ट गवर्नमेंट इस चीज पे एक्शन ले भी रही है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज की अगर हम माने तो मैं आपको पॉलिसी का एक डॉक्यूमेंट सुनाना चाहूंगा। इवन दो रिन्यूएबल एनर्जी इज गिवन मस्ट रन स्टेटस, मस्ट रन मतलब कि किसी भी कंडीशन में आप रिन्यूएबल से आने वाली बिजली को बंद नहीं कर सकते हो। इन मेनी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स ऑन पेपर ड्यूरिंग ग्रिड कंजेशन एज अ थ्रेट टू द सिस्टम रिलायबिलिटी एक्सटेंसिव कर्टेलमेंट्स आर इंप्लीमेंटेड। तो ये जो न्यूज रिपोर्ट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा था, तो बेसिकली गवर्नमेंट तो ऑन पेपर बोलती है कि आप इन रिन्यूएबल से आने वाली बिजली को बंद नहीं कर सकते, पर डिस्कॉम्स के पास इस चीज के लिए एक ढाल, एक तलवार है, जिससे वो बोलते हैं भाई हमारी ग्रिड पे एक्स्ट्रा लोड आ रहा है, हमारी ग्रिड में कंजेशन हो रहा है, इस वजह से हमें कर्टेलमेंट मजबूरन करना पड़ रहा है। तो अब देखो दोस्तों, मेरा सवाल बेसिकली आप सब लोगों से है, और मैं अपनी ऑडियंस को, ल्यूमन सिटी चैनल से जुड़ी हुई ऑडियंस को बहुत समझदार मानता हूं। रीजन बीइंग, मैं आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं और कई कई कमेंट्स बहुत अच्छे भी होते हैं। तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि जहां तो एक तरफ हमारी सरकार इतना ज्यादा पुश कर रही है इंडिया को सोलर रेवोल्यूशन, इंडियन सोलर रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए, वहीं हमारे पास आज की डेट में सोलर से बनने वाली इतनी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट जा रही है कर्टेलमेंट की वजह से। तो क्या आप लोग सोचते हो कि सोलर से एक ग्रीनर फ्यूचर हम लोगों के लिए देखा जा सकता है? क्योंकि 2070 तक गवर्नमेंट का भी टारगेट है जीरो कार्बन एमिशन का। तो क्या हम सोलर की मदद से इस चीज को अचीव कर सकते हैं? अब आप लोग अपनी राय दो, उससे पहले मेरी भी एक राय बनी है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है वो अभी सोलर को पुश कर रही है, और उसी के साथ साथ मैं जो कंसिडर करता हूं वो वेट कर रहे हैं एक फिजिबल सॉल्यूशन का एनर्जी स्टोरेज सेक्टर में। और ट्रस्ट मी गाइस, अभी भी ग्रिड लेवल पे कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकें। अगर आप लोग बोलोगे लिथियम बैटरी, तो लिथियम बैटरी छोटे फोन लैपटॉप्स तक तो ठीक है, बट ग्रिड स्केल स्टोरेज में लिथियम नहीं सक्सेसफुल है। तो मेरे को यह लग रहा है कि हमारी गवर्नमेंट वेट कर रही है कि ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कोई तो डेवलप करे, और जब हम इतना ज्यादा सोलर को पुश देंगे तो फिर हम आगे चल के इस ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को उन सब सोलर के साथ में इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो अब आप लोग मेरे को बताओ, क्या सोलर एक फिजिबल सॉल्यूशन हो सकता है इंडिया के ग्रीनर फ्यूचर का? और इसी के साथ साथ इंडिया में बनने वाले सोलर फार्म्स क्या हम सब लोगों के लिए प्रॉफिटेबल हैं या फिर नहीं? हमने इस पर भी एक वीडियो बनाई है।
अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पे आ रही होगी, आप लोग अभी क्लिक करके देखो।